स्टूडेंट्स को राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, इसके बाद मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको पीवाईक्यू है उसकी सीरीज लाऊंगा। ओके, तो हम चैप्टर और फिर पीवाईक्यू ये दोनों एक साथ करते रहेंगे, तो आपका चैप्टर भी हो जाएगा, साथ ही इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपसे अभी तक सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं उनको भी हम कर लेंगे। ओके, और इसके साथ ही ये सीबीएसई बोर्ड, आपका यूपी, एमपी, ओके, बिहार और जितना भी आपका एनसीईआरटी जिस स्टेट में चल रही है आप इसको अच्छे से समझ सकते हो देख करके। मैं पूरा बेसिक आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ध्यान रखना है, इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है और वो है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं हम। तो देखिए, x यहाँ पर x जो है, यहाँ पर x हमारा है वेरिएबल, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, और जो a है, b है और c है इसकी ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा, जस्ट लाइक 1 2 3। ओके, अब हमें समझना ये है कि किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो अगर देखिए b हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और c भी हम 0 रख देते हैं, तो हमारा ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा देखिए कुछ इस तरह से, ax स्क्वायर प्लस 0 x प्लस 0 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चूंकि यहाँ पर x टू द पावर 2 आपको पहले से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अभी, ठीक है। अगर ये नहीं होगा, अगर ये हमारा नहीं रहता यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो एक चीज ये समझना है आपको कि अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू क्या रख देते हैं, अगर a की वैल्यू आप 0 रख देते हो, a की वैल्यू क्या रख देते हो आप, 0 यहाँ पे रखते हो, तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से 0.x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा पूरा 0, बचेगा हमारे पास क्या, bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास ये टर्म्स होनी चाहिए। ओके, ये टर्म होनी चाहिए हर हालत में, तभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि जो ये क्वेश्चंस हैं इनको हमें सॉल्व करना है, और फिर हमें इनको किस फॉर्म में चेंज करना है, हमें इनको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिए यहां से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर जो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 डॉट एक्स डॉट 1 इक्वल टू, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस 6। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। होप सो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इस पूरी वैल्यूज को क्या करेंगे, इधर साइड शिफ्ट करते हैं। ओके, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, देखिए इधर ये किस में है, प्लस में, इधर साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस में ये हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में होप सो आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। तो यहां पर देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, प्लस माइनस है। ओके, मतलब 2x में से अगर आप 2x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा और यहां से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 6 7 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। So therefore इसको फर्स्ट लेट करते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि इसमें ये टर्म कहाँ है, bx कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे आप इसको bx अब बता सकते हो। कैसे बताऊंगा, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर है और प्लस 7 है, बट ये टर्म नहीं है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.x इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, अब इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, एक तो 3 में करेंगे और फिर x में करेंगे, तो माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका माइनस 6, और फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, माइनस x में, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2x। प्लस 2x क्या होगा, क्योंकि माइनस 2 का मल्टीप्लाई जब हम माइनस x करते हैं तो हमारा ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 2x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को राइट में जो हमारी वैल्यू है इसको अब हम शिफ्ट करेंगे किधर, लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें इस साइड को क्या करना है, 0 करना है। क्या करना है, 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x
और इधर ये किस में प्लस में है तो इधर भी आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -2x और +6, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर -4x + 6 = 0। तो क्या लिख सकते हैं हम, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ quadratic equation। ओके, तो equation first is the quadratic equation। होप सबको ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, x - 2x + 1, x - 1 और x + 3। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको राइट कर रहा हूँ, x - 2 x + 1 = x - 1 और x + 3। तो मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अगर मल्टीप्लाई करना, चलिए मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको इस तरह से बाइनोमियल टू बाइनोमियल आपको मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह से करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इस टर्म को 2 टाइम्स लिख लेंगे, है ना, x + 1 और x + 1। अब हमें क्या करना है, इस x का मल्टीप्लाई x + 1 में करना है, तो हम लिख देंगे x + 1 और फिर -2 का मल्टीप्लाई इससे करना है तो -2 x + 1। मतलब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे पूरे से और फिर इस -2 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करना है। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो यही हम क्या करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता वो यहाँ से मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जब आप 1 से 2 बार करोगे तो आपको सारी चीजें आने लग जाएंगी, पर आप लोग पहले ध्यान से देख लो। सेम हम इसको भी क्या करेंगे, 2 टाइम्स लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा x + 3 और यहाँ पर भी x + 3। आपको ऐसे ही करना है जिससे आपको इजीली चीजें समझ में आ जाए। अब हम सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, और फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। 2 टाइम्स क्यों लिखा, 2 टाइम्स, इसको मैंने 2 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म थी। एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई के लिए, एक बार -1 से मल्टीप्लाई करना था तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो हमें मिलेगा x² + x और 1 का मल्टीप्लाई x। अच्छा, साइन का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -2x। यहाँ पर क्या है, +1 है, यहाँ पे -2 है, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 = 0। मतलब मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे किया, ये था हमारा -2 और मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना, 1 का, तो हमें मिलेगा -2। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब इधर देखते हैं हम क्या हो जाएगा हमारे पास, x² और ये हो जाएगा हमारे पास +3x -x और -3। देखिए यहाँ पर ये प्लस में और यहाँ पर ये भी प्लस में, यहाँ से हम कट कर सकते हैं, पर मैं आपके लिए इसको पूरे को शिफ्ट करूंगा अभी, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो -2x और +x मतलब -x, और ये हो जाएगा -2 = x² + 2x -3। अब इस पूरे नंबर्स को हम शिफ्ट करते हैं इधर, तो देखिए x² -x -2, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए जब कोई साइन नहीं होता तो यहाँ पे भी प्लस होता है, इधर आएगा तो माइनस में, -2x और +3 = कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब हमारे पास बचेगा क्या, वो देखते हैं।
हमारे पास बचेगा -x और -2x, तो -3x और -2 और +3 तो +1 = 0। और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कैसे होते हैं, तो यहाँ से हम लिखते हैं सो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाली टर्म जो है वो क्या है ही नहीं, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लिखेंगे हेंस, अब जो ये इक्वेशन है, किसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है ना। तो जो ये हमें इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन जो हमें दी गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो हेंस द गिवन equation is not quadratic equation। आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से मल्टीप्लाई करना था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है x - 3 2x + 1 2x + 1 = x, ब्रैकेट में लिख लेंगे हम x + 5। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बाइनोमियल है, तो हम 2x + 1 को 2 टाइम्स लिख लेते हैं। तो 2x + 1 का सबसे पहले मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, x से, फिर करेंगे हम -3 से, तो -3 2x + 1। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को लिख लेना था। अच्छा, इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x² + 5x। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलने वाला है, 2x² + 2x - 6x - 3 = x² + 5x। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को इधर साइड क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x² और ये हमारा कितना हो जाएगा, -4x और ये होगा हमारा -3। और इस पूरे को हम इधर शिफ्ट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा -x² - 5x = 0। जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो 2x² और -x² में कितना हो जाएगा, x², -4x और -5x कितना हो जाएगा, -9x, और ये हो जाएगा हमारा -3 = 0। ओके, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ax² + bx और +c = 0, है ना। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा अगर मैंने ये लिख दिया तो आपको डाउट नहीं लेना है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x² + -9x + -3, है ना। तो एक ही चीज है ये, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। सो इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्या लिखना है, लास्ट लाइन इंक्लूड कर लेना है, हेंस गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
ये देखिए फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर हम अब करने वाले हैं। 2x minus 1 x minus 3 x minus 3 is equal to x plus 5 और x minus 1। अब देखिए ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको इस तरह क्वेश्चन कौन सा था हमारे पास, थर्ड नंबर। ओके, हमने इसको पहले से ही कर चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम इस 2x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x माइनस 3 के साथ। तो हमने लिख दिया 2x मल्टीप्लाई x माइनस 3। फिर -1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, तो x माइनस 3 के साथ करेंगे। तो ये भी हमने यहाँ पर राइट कर दिया। इक्वल टू और इक्वल टू, और अगेन x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से, तो x माइनस 1, और देन प्लस 5 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, x माइनस 1 के साथ करेंगे। तो अब चलिए देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई लिखते हैं हम यहाँ पे, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x और प्लस 3। देखिए -1 का -3 से मल्टीप्लाई +3। अब यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्व, तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, और x और -1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -x। सेम 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 5x माइनस 5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2x स्क्वायर है, तो हम इस सभी नंबर्स को इधर साइड शिफ्ट करेंगे। तो 2x स्क्वायर देखिए -6x और -x कितना हो जाएगा -9 -7x -7x फिर +3। अब x स्क्वायर को हम इधर साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, देन -x है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो हमारा क्या आ जाएगा 4x। इसको इधर साइड प्लस में आएगा, इसको इधर साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -4x, और ये हो जाएगा हमारा +5 इक्वल टू 0। तो चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और -x स्क्वायर दिख रहा है आपको। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैंने क्या किया, -7x और -4x को सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा -11x और +3 और +5 दे देते, यहाँ से हमें मिलेगा +8 इक्वल टू 0। ओके, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या लिख लेंगे, सो इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। therefore the given equation is a quadratic equation। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, तो आपको एक काम करना है, जब आप मेरे से पढ़ रहे हो या इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बुक है ना, बुक में क्वेश्चन देखना है, उसको ट्राई करना है, आपको खुद से आप सॉल्व करिए। ओके, और फिर आप सॉल्यूशन को देखिए। एक या पहले क्या करिए, बुक से आपने क्वेश्चन देखा, आपको कंसेप्ट समझना है तो आप कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन एक बार पूरे आप देख लो यहाँ से, पर आप फिर उसको क्या करो, खुद से ट्राई करो, सेल्फ ट्राई करना है आपको।
अगर आप सेल्फ ट्राई नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले मैथ्स आपको तभी आएगी जब आप इसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको साथ ही साथ करना है, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ करके इसको आप प्रैक्टिस करना बंद कर दो। ओके, तो क्वेश्चन आप देखिए पूरा सोल्यूशन, अगर आप बिल्कुल भी आपको नहीं आता है तो, और अगर आपको आ रहा है चीज़ें आपको पहले से आ रही हैं तो आप बिल्कुल आप क्या करो, वीडियो को रोको, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आप मैच कर लो, स्टेप्स अपने क्लियर कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको क्लियरली सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा रहा क्वेश्चन। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपका, ये तो सेम आ जाएगा हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जैसे इसको हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो अब इस पूरे स्टेप्स को मैं इधर साइड शिफ्ट करता हूँ। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, अब ये क्या करेंगे, ये प्लस में है, इधर साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा 4x प्लस 3x, इसको और इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, अभी दोनों का साइन सेम है तो 7x और प्लस 1 और माइनस 4, तो आपका आंसर आ जाएगा -3 और यहाँ से इक्वल टू 0। बट इसमें आप देखिए, इसमें जो हमारा टर्म होता है ax स्क्वायर, ये क्या है हमारा, नहीं है क्या इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है हमारे पास। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे सो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, hence given equation is not quadratic equation। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना था। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूं, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे होल क्यूब है, हमें होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ a प्लस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूले में जब हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ से। ओके, चलिए इसका सोल्यूशन हम करते हैं। तो एक्स क्यूब और बी हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 प्लस 8 फिर प्लस 3a² बी, तो 3 डॉट एक्स स्क्वायर डॉट 2 प्लस फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 डॉट a डॉट 2 स्क्वायर इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2x का एक्स स्क्वायर से, तो हमें मिलेगा 2x क्यूब और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 2x। अब जब नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो x क्यूब और 2x क्यूब, देखिए यहाँ से x क्यूब तो 3 2 जा 6 प्लस 6x स्क्वायर, अभी मैंने 8 को नहीं लिखा है, 8 को मैं लास्ट में लिख दूंगा। ओके, फिर प्लस ये 2 2 जा 4 और 3 12x प्लस 8। इस नंबर को इधर साइड शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब माइनस तो प्लस 2x इक्वल टू 0। मैंने इस नंबर को, इन नंबर्स को इक्वल टू के इधर साइड शिफ्ट कर दिया, इस इक्वल टू के इधर साइड शिफ्ट किया तो हमें ये सारे नंबर्स मिले। अब देखिए एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 12x और 2x हो जाएगा 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारा क्यूबिक, इसका जो ये वैल्यू आ गई 3 आ गई, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, डिग्री इसकी कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये हमारा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कैसा इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से, तो इट इज not of the form ax square plus bx plus equal to 0. Okay, therefore given equation is not quadratic equation। तो होप सो दोस्तों आपको ये लेक्चर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ओके, और आपको डेट भी लिखनी है कि आप किस डेट को ये एक्सरसाइज या फिर किस ईयर को आप देख रहे हो। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ओके, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये होल क्यूब है, तो इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी होल
क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब यहां से देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसको जैसे हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 डॉट एक्स स्क्वायर डॉट 2 प्लस 3 डॉट एक्स, ये 3 है, 3 डॉट एक्स डॉट 2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3ab स्क्वायर था तो हमने 3ab स्क्वायर कर दिया। ओके, अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो एक्स क्यूब माइनस 8 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर और 4 3 जा 12 प्लस 12x। तो यहाँ से एक चीज समझिए कि अगर मैं इसको इधर साइड शिफ्ट करूंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हम इसको यहीं पर क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं अगर सेम साइन और सेम कोएफिशिएंट है तो। और इसमें कुछ भी कट नहीं हो रहा तो हम सारी चीजों को, नंबर्स को शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर। देखिए यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, फिर हमारे यहाँ पर है माइनस एक्स, यहाँ पर देखिए प्लस 12x है, इधर साइड आएगा तो माइनस 12x। ओके, फिर इधर क्या है हमारे पास प्लस 1 है और इधर साइड माइनस 8 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 8 इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 13x और ये हो जाएगा मेरे पास 9 इक्वल टू 0। होप को आपको यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लिखेंगे सो इट is the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Hence, given equation is a quadratic इक्वेशन। होप सो आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरी तरह अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, आपको इसके आगे जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में है। ओके, इसके बाद मैं आपको पहले मैं इसके एग्जांपल्स आपको कुछ दिखा देता हूँ किसके हैं, ये टेक्स्ट बुक के हैं। ओके, तो करना क्या है हमें, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके पास बुक अभी है आपके हाथ में तो इसमें आप एग्जाम्पल 2 देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 जो है तो इसको भी हम यहाँ से समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में जो आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3।
2x माइनस 3। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहां से आप समझिए a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x मतलब माइनस 6x प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्म है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। सो गिवन इक्वेशन is a quadratic इक्वेशन। आपका गिवन इक्वेशन आप इसको फर्स्ट भी लिख कर सकते हो, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी लिख सकते हो। ओके, तो होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2। तो अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि इसको हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे, तो क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 8। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, तभी मैंने आपको इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारा a प्लस बी और क्या है a माइनस बी है। ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? देखिए यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर की जगह में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, मतलब 2 स्क्वायर। अब इस पूरे नंबर को हम इधर साइड शिफ्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको हम यहाँ से कट भी कर सकते थे। और प्लस एक्स प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो माइनस 4 है तो प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जब हम इन दोनों को कट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन is not quadratic equation। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है x 2x प्लस 3
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो अब यहाँ समझिए, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, और फिर इसका मल्टीप्लाई मैं किस में करूँगा इसमें, तो कितना आ जाएगा 3x, और इन दोनों नंबर को मैं इधर साइड शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये सारे स्टेप्स आपको इसमें करना था। आपको इसी तरह से क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को सोचना पड़ेगा। ओके, अब क्या करना है हमें, अब देखिए यहाँ से, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना, अगर लगाना तो आपको ये सिंबल लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं दिख रहा है कि इसका फॉर्म है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 का, तो लिखिए इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन is a quadratic इक्वेशन। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। आज मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आपका जो एग्जाम्पल फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में या जो आने वाली मेरी वीडियोस हैं उसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो पहले मैं आपको आज लास्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो हमें क्या करना है, ये हमारा a प्लस बी होल क्यूब है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 8 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x क्यूब प्लस 8 प्लस अब 3a स्क्वायर b, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 2 जा 6 और a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 3 जा 12x। ओके, एंड देन इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। तो यहाँ से देखिए 3ab स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 3 डॉट एक्स डॉट 2 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 12x। ओके, तो आप फॉर्मूले में भी रख करके वैल्यूज को चेक कर सकते हो। अभी यहाँ से समझते हैं हम, ये हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिए इधर x क्यूब है और सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये 8 है और ये प्लस 4, तो प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब जो मेरा नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैं आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 2 साथ में एग्जांपल्स जो बचे हुए हैं एक्सरसाइज 4.1 के,
और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है, PYQ जो आपके हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पर्टिकुलर इसी चैप्टर से और इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, है ना, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।